जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल बॉडी में हमारे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ, अगर वो चीज़ हमें अच्छी लगी तो हम उसको छूते हैं, अगर वो चीज़ कोई गर्म है तो हम हाथ तुरंत पीछे कर लेते हैं, या आगे गड्ढा पड़ा तो हम उसको कूद के क्यों निकल जाते हैं या साइड से क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने हमको ऑर्डर दिया कि ऐसा करो। तो ये ऑर्डर कहाँ से आए, ये रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है, उसी चीज़ के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, केमिकल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल हार्मोन से कंट्रोल होता है। केमिकल कंट्रोल यानी कि जहाँ पे केमिकल का सेक्रेशन हो, हमारी बॉडी में कोई केमिकल का सेक्रेशन हो जिसको हार्मोन कहा जाता है, और वो कहाँ सेक्रेट होता है, ग्लैंड से। ये पर्टिकुलर ऑर्गन में के पास जाके कहता है कि अब तुम ये वर्क करो। फिर ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड दो टाइप की होती है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। कुछ ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम रिलीज करती हैं, कुछ होती हैं हार्मोन रिलीज करती हैं। तो वही कुछ इसमें डिफरेंस है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। नर्वस कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पे नर्वस सिस्टम बना हो पूरा, कि जाओ तुम मुझसे कहो, तुम मुझसे कहो, तुम मुझसे कहो, ऐसा सिस्टम बना हो, वो होता है नर्वस सिस्टम। फिर आता है नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही मिलके किसी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में जाने, उससे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं हार्मोन और एंजाइम के बीच का, कि एंजाइम और हार्मोन के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। तो हार्मोन में क्या है, प्रोड्यूस्ड एट वन साइड एंड कैरीड बाय ब्लड टू अनदर साइट ऑफ एक्शन। जो हार्मोन होते हैं वो किसी एक साइड पे बनते हैं, या कह सकते हैं कि एक जगह पे बनते हैं और सीधे ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। ब्लड से के थ्रू वो जहाँ पे वर्क करना होता है वहाँ पे उनको पहुँचाया जाता है। एंजाइम्स में क्या है, दे एक्ट एट अ साइट वेयर दे प्रोड्यूस्ड। वो वहीं वर्क करते हैं जहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं डाइजेशन के टाइम पे, वो वहीं प्रोड्यूस होते हैं, वहीं वो यूज़ हो जाते हैं। फिर दूसरा है दे में एक्ट स्लोली और क्विकली। ये हार्मोन्स की बात की जा रही है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो हो सकता है धीरे धीरे वर्क करें, हो सकता है जल्दी वर्क करें। धीरे धीरे कोई भी वर्क से, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्विक वर्क वाला, तो क्विक वर्क में किसी सडन एक्शन को बढ़ा देना, किसी हम वर्क कर रहे हैं उसमें एकदम से एक्सेलरेट कर देना उसको। या स्लोली की बात करें तो जैसे कोई लंबा होता है, गिगैंटिज्म एक बीमारी होती है ज़्यादा सेक्रेशन से, उसके बारे में भी हम पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं कि हार्मोन किसी भी चीज़ को मतलब ये क्विकली और स्लोली और क्विकली, मतलब किसी भी एक्शन को ये बढ़ा भी सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है और धीमा भी कर सकता है। दे एक्ट स्लोली, ये धीरे धीरे वर्क करते हैं। वर्क ये भी करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे। लेकिन ये क्या करता है, ये धीरे भी वर्क कर सकता है, तेज भी वर्क कर सकता है। हार्मोन में दे में एक्सेलरेट और रिटार्ड द एक्शन। ये किसी फंक्शन को, एक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। दे एक्सेलरेट द एक्शन। जो एंजाइम्स वो होते हैं वो हमेशा बढ़ाते ही हैं एक्शंस के वर्क को। हार्मोन कंट्रोल रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। रिएक्शन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि जगह की कमी थी। हार्मोन कंट्रोल रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। जो हार्मोन जिन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं या जिन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको वापस नहीं लाया जा सकता। एंजाइम्स में क्या है, एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, लेकिन एंजाइम्स के केस में ऐसा नहीं है, रिवर्सिबल इसमें हो सकता है। इधर है हार्मोन में दे आर कैरीड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, ये प्रोड्यूस कहीं होते हैं और इनको वर्क कहीं करना होता है, तो कैरी करने वाला ब्लड है इसमें, यानी कि मीडियम यहाँ पे ब्लड है जो कैरी करके एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाएगा। दे आर कैरीड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन, ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में।
इधर बात करते हैं एंजाइम्स में, दे आर कैरीड बाय सम डक्ट टू द अनदर साइड। जैसे कोई ग्लैंड है या एंजाइम्स बोल सकते हैं कि कुछ सेक्रेट हुए एंजाइम, इनको मान लीजिए यहाँ सेक्रेट हुए, अगर यहाँ तक भी ले जाना है तो इसके लिए डक्ट का यूज़, और डक्ट यानी कि पाइप का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि इनको ब्लड में मिलाना नहीं होता है। हार्मोन सीधे ब्लड में मिल जाते हैं, एंजाइम्स ब्लड में नहीं मिलते हैं, ये डक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं। हालांकि ये इतनी दूर साइड के लिए होते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पास का इनका भी चल जाता है। अगर कहीं इनको पास में करना हुआ तो ये डक्ट के थ्रू करते हैं। जैसे पैनक्रियाज डाइजेशन में वो एंजाइम रिलीज करती है, तो वो डक्ट के थ्रू करती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इन दोनों का डिफरेंस जान के हमको पता लग गया कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। अब हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के और एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिफरेंस के बारे में, जिसके पॉइंट को हम पहले रीड करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है एंडोक्राइन का डू नॉट हैव डक्ट, एक्सोक्राइन का हैव डक्ट। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, अगर पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि इनमें से हार्मोन सेक्रेट होता है। हार्मोन सेक्रेट होता है तो ये एक साइड से दूसरी जगह ले जाने में एक डक्ट का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं इसमें एक्सोक्राइन में यहाँ पे एंजाइम्स, स्वेट यानी कि पसीना जो होता है गर्मियों में निकलता है, म्यूकस जो हमारे पेट में होता है स्टमक में, तो ये सारी चीज़ें सेक्रेट होती हैं और इनके लिए डक्ट की ज़रूरत होती है। डक्ट के थ्रू ये ट्रांसफ़र करती हैं, सीधे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। फिर है सेक्रेटरी प्रोडक्ट आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इवेंचुअली रीचिंग द टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन यहाँ पे फिर एक वर्ड आया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो सीधे सीधे ब्लड के स्ट्रीम में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं कि हाँ अब तुम फंक्शन करो। ये ऑर्डर देने के लिए हार्मोन्स को ब्लड में ही रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन के बारे में। सेक्रेटरी प्रोडक्ट आर रिलीज्ड टू एन इंटरनल ऑर्गन। अगर या तो इंटरनल ऑर्गन पे में रिलीज़ करना होगा या एक्सटर्नल सरफेस पे थ्रू अ डक्ट। या तो किसी इंटरनल ऑर्गन में अगर सेक्रेट करना हुआ या एक्सटर्नल सरफेस, जिसे हम इसे अपनी स्किन कह सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल सरफेस है जैसे इस पर स्वेट रिलीज होता है, तो इसके लिए ज़रूरत होती है डक्ट की, रिक्वायर्स अ डक्ट। एंडोक्राइन में एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, कई सारी ग्लैंड है जो इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में होती है, ये भी 3 होती हैं। लीवर हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड और भी कई सारी ग्लैंड, जैसे मेमोरी ग्लैंड हो गया, तो कई सारी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।